जय हिंद साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बिहार सरकार के द्वारा जारी ऑफिशियल मॉडल सेट जो बिहार सरकार ने जारी किया है उसके बारे में, उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम आप लोगों को पिछले के वीडियो में 19 तक बतला दिए थे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव भी करा दिए हैं और सब्जेक्टिव तक 19 तक कराए हैं। आज 20 से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कहाँ तक जाता है। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन है आपके पास। 20 क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में AP बराबर AP बाटा में PB बराबर AQ बाटा में QC तथा कोण APQ बराबर है कोण ACB, तो सिद्ध करें कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ध्यान से देखिए क्या कहा है। एक त्रिभुज बनाया है, ऐसे एक त्रिभुज बना दिया यह। अब इस त्रिभुज, देखिए ऐसे प्रश्नों को बहुत लोग छोड़ देते हैं बेवजह। छोड़ना नहीं है, बहुत हल्का होता है, आराम से बनाइएगा। देखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से एक बिंदु है जिसको कहा है P और Q। ये है A, ये है B और ये है C। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, A B C। ठीक है, तो अब इसमें कहा है कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। इसमें दो बातें दिया है। पहला क्या दिया है, देखिए जो दिया है उसको लिखेंगे। दिया है क्वेश्चन दिया है कि AP बटा में PB बराबर AQ बटा में QC, ये दिया है। और सेकंड चीज क्या दिया कि APQ कोण APQ बराबर कोण ACB, ये दोनों कोण बराबर दिया है। ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर दिया है। तो आप लोगों को थोड़ा याद आ रहा होगा कि हम थेल्स प्रमेय पढ़ाए होंगे। तो थेल्स प्रमेय में भी ऐसा ही चित्र बनाए होंगे और बोले होंगे कि थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि यदि एक त्रिभुज में किसी भुजा के समानांतर, किसी भुजा, चाहे यह भुजा, किसी भुजा के समानांतर कोई एक रेखा खींची जाए जो दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, तो वह उन भुजाओं को समानुपात में, बराबर समानुपात में बांटता है। तो ये देखिए ऑलरेडी दे दिया है। तो हम लिखेंगे चूंकि यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से हल कर रहे हैं, चूंकि AP बाटा में PQ बराबर AQ बाटा में QC, इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से लिख देंगे। थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाएं समानुपात रूप में हो, तो वह उनके जो ये रेखा होगा वह रेखा क्या होता है, समानांतर होता है। मतलब BC समानांतर हो जाएगा PQ, BC समानांतर हो जाएगा PQ के, मतलब ये रेखा इसके समानांतर हो जाएगा। तो आप लोग को याद पड़ा थोड़ा सा कि यदि दो समानांतर रेखा हो, ऐसे कोई एक रेखा ऐसे काटे, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है। ये किस कोण से बराबर होता है आप बतलाइए थोड़ा कमेंट सेक्शन में। तो ये किस कोण से बराबर होता है, तो ये जान जाइए, नहीं जानते हैं तो संगत कोण से। कौन सा? संगत कोण से। तो ये बराबर हो गए संगत कोण से। तो लिखेंगे क्या, कोण APQ अब बराबर हो गया किसके, ABC के। कोण ABC के बराबर हो गया। अब देखिए एक और बात है, दिया क्या है हमारा, APQ जो है वह दिया है काजी का, देखिए कोण ACB ये दिया है। ये बराबर हो गया संगत कोण से। अब ये बतलाइए कि इधर वाला दोनों एक ही है, ये इधर वाला जब बराबर, तो इधर वाला अपने आप में बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसको, कोण ABC बराबर हो जाएगा कोण ACB से। इसको समीकरण 1 समीकरण 2 बना सकते हैं, नहीं बनाएंगे तब वो चलेगा। ठीक है, अगर बनाने का मन है तो बना लीजिए, बना देते हैं, दिया है। तो लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से ABC बराबर हो जाएगा ACB के। जब बराबर हो जाएगा तो इनकी, जब किसी त्रिभुज की दो कोण, अगर ये कोण और ये कोण बराबर हो जाए, तो इसके सामने वाली भुजा और इसके सामने वाली भुजा आपस में बराबर होती है। AB बराबर AC।
होगा। अगर ए बी बराबर ए सी हो गया तो ये दोनों भुजा बराबर हो गया। जब दोनों भुजा बराबर हो गया तो ये समबाहु त्रिभुज हो गया। कैसे? क्योंकि समबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। इसलिए लिख देंगे अतः ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अतः ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसी बात को हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। आया बात समझ में? तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब 2 करते हैं। इस प्रश्न है आपका कि ABC में BC पर AD लंब है तो सिद्ध करें कि AB का होल स्क्वायर माइनस BD का होल स्क्वायर बराबर AC का होल स्क्वायर माइनस CD का होल स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21, एक त्रिभुज कहा है कि एक त्रिभुज है। लीजिए हम त्रिभुज बना देते हैं। यहाँ पे एक बड़ा सा त्रिभुज बना देते हैं। ये एक त्रिभुज हो गया। अब इस त्रिभुज में कहा है कि ये ABC त्रिभुज है, ABC। अब ABC में कहा है कि AD लंब है तो यहाँ से हम क्या कर देते हैं? लंब खींच देते हैं। यहाँ पर लीजिए हम लंब खींच देते हैं AD, तो लंब हो गया। तो यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री। ये इतना कहा है और कहा है कि सिद्ध कीजिए। क्या कीजिए? सिद्ध कीजिए। सिद्ध करें। क्या सिद्ध करना है हमको बबुआ? तो AB का होल स्क्वायर माइनस BD का होल स्क्वायर बराबर AC का होल स्क्वायर माइनस CD का होल स्क्वायर। देखिए ये बातें प्रूफ करना है। यहाँ पर 90 डिग्री। देखिए जो चीजें सिद्ध करना है उसको हम फिगर में देखते हैं कि कहाँ है वो बतिया। देखिए AB का L स्क्वायर, AB का होल स्क्वायर, AB यहाँ पर है, BD यहाँ पर है, AC यहाँ पर है, CD यहाँ पर है। हमें ऐसा कुछ काम करना होगा कि इसमें और इसमें संबंध बने, इसमें और इसमें संबंध बने। हम देख रहे हैं कि ये 2 त्रिभुज हैं। क्या है? 2 त्रिभुज हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ADB। ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज ADB में चले देखिए ये समकोण है 90 डिग्री के सामने वाले क्या होता है? कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण। कर्ण बराबर क्या फॉर्मूला होता है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर याद है तो 10वां के हकीकत में तैयारी करते हैं तो लिखिए। थोड़ा सा सो जाते हैं, देखते रहते हैं, ये गलत बात है। अब यहाँ पर देखो AB का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? लंब का होल स्क्वायर AD प्लस BD हो जाएगा, प्लस BD। हम इसको ऐसे कर सकते हैं क्या? AB का होल स्क्वायर ये BD है बराबर किधर आएगा? तो माइनस BD का होल स्क्वायर, इधर AD का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। समीकरण 1 बना लीजिए। अब त्रिभुज ADC में चलिएगा तभी ना AC के साथ संबंध बनेगा। हम चलते हैं त्रिभुज ADC में। जब ADC में चलेंगे तो यहाँ पर भी 90 डिग्री है। तो AC का होल स्क्वायर बराबर AC का होल स्क्वायर बराबर AD का होल स्क्वायर प्लस DC का होल स्क्वायर। अब देखिए AC का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पर प्लस DC है, इधर आएगा तो माइनस DC का होल स्क्वायर बराबर AD का होल स्क्वायर। समीकरण 2 देखिए समीकरण 1 में और समीकरण 2 में ये भी AD है, ये भी AD है। अगर बराबर के इस दोनों समीकरण में इस वाला बराबर है तो इधर वाला भी बराबर होगा। तो लिखेंगे क्या? समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से जब चलिएगा तो क्या होगा? यहाँ पर देखिए समीकरण 1 AB का होल स्क्वायर माइनस BD का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC का होल स्क्वायर माइनस DC का होल स्क्वायर। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दे दीजिए कि यही बतिया हमको प्रूफ करना है कि नहीं करना है? करना है ना? तो यही हमारा क्या हो जाएगा? प्रूफ्ड हो गया। चलिए उतारिए और थोड़ा सा हम अपना इंक भर लेते हैं मार्कर में। मेरा मार्कर स्लो काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है आपके सामने? क्वेश्चन नंबर 22 है सिद्ध यदि O केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु T से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं TA तथा TB खींची गई है तो सिद्ध करें कि TA बराबर TB। देखिए क्या कीजिएगा, एक वृत्त दिया है, एक
वृत्त दिया है, ये मान लीजिए एक वृत्त है, हालांकि बहुत संपूर्ण रूप से तो गोल नहीं है, लेकिन मान लीजिए बाहर में कोई एक बिंदु T है, क्या है, T है। इस बिंदु से इस T पर एक स्पर्श रेखा खींचा गया है, क्या किया गया है, स्पर्श रेखा। अब आपको स्पर्श रेखा तो पता होना चाहिए, T है, ठीक है। ये हमारा त्रिज्या होगा, ये हमारा त्रिज्या होगा। त्रिज्या क्या होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है, लंब हो गया। हमने एक रचना किया कि इस बिंदु O को T से मिला दिया, O को T से मिला दिया। यहाँ पर कोई क्या है, बोला है कि T वृत्त से स्पर्श रेखाएं TA, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, हो गया। तो दिया क्या है, देखिए अब देने के बाद क्या है, यहाँ पर हमको प्रूफ क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि TA बराबर है TB। यह एक प्रकार का प्रमेय भी है, अगर आप पढ़िएगा 10 अध्याय तो, ठीक है। तो इसको सिद्ध कैसे करेंगे, यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो लिखेंगे त्रिभुज TO या फिर OAT में, OAT और OBT में, OBT में, ये दो त्रिभुज ले लिए हम लोग, एक OAT और एक OBT ले लिए। अब हमको ध्यान देना योग्य बात यह है कि A बराबर कोण B क्या है कि 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री, तो 90 डिग्री। OA बराबर OB क्या है, तो वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। ये OT जो है, OT बराबर OT क्या है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, समझ रहे हो, हाँ तो समझ रहे हो तो इधर देखो, OT बराबर OT। क्या कर रहे हो भाई, अरे समझ लो कम से कम, क्या इधर उधर ध्यान लगाता है। OT बराबर OT। तो अब बाबू ये बताओ, एक 90 डिग्री हो गया, तो एक आता है RHS, RHS कसौटी, राइट हैंड, राइट हाइपोटेनस साइड होता है, ठीक है, मतलब कि समकोण भुजा वाला, कर्ण भुजा वाला। तो इससे क्या हो जाएगा, त्रिभुज OAT समरूप हो जाएगा, नहीं समरूप नहीं, सर्वागसम हो जाएगा त्रिभुज OBT के। और जब दो त्रिभुज समरूप हो सर्वागसम हो जाते हैं तो उनकी सभी कोण, सभी भुजाएं, सभी संगत भुजाएं बराबर होती है। तो इसीलिए क्या करेंगे, यहाँ पर TA बराबर TB। अगर दो त्रिभुज सर्वगसम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। इसको कहा जाता है शॉर्ट में CPCT से, CPCT से। तो आप लिख सकते हैं, और नहीं तो इसी को कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। बात समझ गए तो आप कर सकते हैं, इसको कर लीजिए। और देखिए त्रिज्या 28 सेंटीमीटर, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। त्रिज्या 28 सेंटीमीटर तथा केंद्रीय कोण 45 डिग्री वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बहुत आसान तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कीजिएगा, तो देखिए यहाँ पर थीटा का मान 45, थीटा का मान 45, आर का मान 28। अब बतला दीजिए कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, हमारा बनाने का इंतजार मत करो, तो लोग खुद से बनाओ भाई, आंसर कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिखो तुम। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थीटा बटा में 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू कितना है, तो 45 और 360, और पाई के मान 22 बटा में 7, और आर का मान कितना होता है, तो 28 होता नहीं है यहाँ पर। तो बउआ कैसे कटाओगे, तो 7 चौके 28, 4 से कटाएं 9 चौके 36, 45 दूना 90, 2 से 11 बार में, मतलब कितना आ गया, कितना आ गया हो 11, 28 गुण, यहाँ पर पाई स्क्वायर होता है तो 28 रहेगा, तो 11 गुणे 28। अब गुणा कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर 28 28 गुणा करने कर 8 2 10 3, मतलब 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह आंसर हो गया। ठीक है,
ये आप कर लीजिए, 23 हो गया। और देखिए 24 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में भी आए। 24 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। एक पहिए की त्रिज्या 50 सेंटीमीटर, हमने बोल दिया 50 सेंटीमीटर। एक पहिए की त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लीजिए, 50 सेंटीमीटर है कि मीटर है, क्योंकि हमने मोबाइल से तो लिखा है, शायद लिखने में गलत हो गया शायद। देखते हैं, ठीक है देख लेंगे। एक पहिए की त्रिज्या 50 सेंटीमीटर, r बराबर 50 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। यदि एक पहिया 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 20 मिनट में यह पहिया कितनी चक्कर लगाती है? दूरी नहीं पूछा है, चक्कर लगाती है। देखिए 60 ये प्रति घंटा से चल रही है, तो मतलब 60 मिनट में चल रही है 66 किलोमीटर। तो एक मिनट में कितना किलोमीटर? तब हो जाई बटा में 60, तब 20 मिनट में कितना है? तब 20 मिनट में हो जाई 66 बटा में 60 आ गुणे कितना 20 है। काहे के लिए 60 मिनट में? क्योंकि कहा है कि 66 किलोमीटर प्रति घंटा, घंटा मतलब कि 60 मिनट। तो कर दिए हम 60 मिनट। अब ये 0 से वो 0 कट गया, 2 से कट गया 3 बार में, ये आ गया 33, काची आ गया 3 दूना 6, 3 दूना 6, सॉरी 22। कितना आ गया 22। ये 22 किलोमीटर आ गया, किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? तो 22 में 1000 से गुणा करते हैं। क्या करते हैं? 22 में 1000 से गुणा करेंगे, किलोमीटर के मीटर में बदल गया। अब मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से हो गया। तो 22 3 गो 2 गो 5 गो, 3 गो 2 गो 5 गो 0, ये क्या हो गया? सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस हो गया पूरा। ये 20 मिनट में इतना दूरी तय कर रहा है वो। तो कह रहा है कि कितना चक्कर लगाया होगा? तो पहले पहिया एक चक्कर में कितना दूरी तय कर रहा है, तो लिखेंगे एक चक्कर में पहिया द्वारा तय की गई दूरी। तो पहिया द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा बाबू? 2 पाई r, क्योंकि ये पहिया देखो, पहिया ऐसा है, ये एक चक्कर घूमेगा तब वृत्त की परिधि, अब वृत्त की परिधि होता है 2 पाई r, 2 और 22 बटा में 7 और r का मान 50, r का मान 50। तो कह रहा है कि कितने चक्कर लगाएगा कि इतना दूरी वो तय कर जाएगा? कितना चक्कर लगाएगा कि इतना दूरी तय कर जाएगा? तो लिखेंगे चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या। तो चक्करों की संख्या देखिए, कुल दूरी यहाँ पर है तो 22,000 नहीं है बबू, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 22 लाख है, इकाई दहाई से हो गया एगो 0। अब देखो यहाँ पर बटा में तो ये होगा 2 गुणे 22 गुणे 50, ये जो 7 है ना ये ऊपर चल जाएगा, 7 ऊपर, क्योंकि बटा में आएगा तो नीचे ऊपर चला जाएगा। अब देखिए क्या होगा, 22 ले 22 कट गया, कट जाएगा ना। अब ये देखिए एगो 0 से एगो 0 कट गया। अब यहाँ पर एक बचा है, तो एक बचा है तो इतना बार में देखिए यहाँ पर कटा देते हैं, 2 2 4 1 5, 1 2 3 4 4 एगो है, ठीक ना। तब 1 के 5, अब 2 से कटाओगे तो कितना बार में 5 0 3 गो 0 3 गो 0, अब 5 से कटा दोगे तो 1000, कितना 1000 चक्कर, मतलब उसको 1000 चक्कर लगाना पड़ेगा। 1000 नहीं बबुआ, 1000 में 7 से गुणा करोगे तो कितना जाएगा? 7000 चक्कर। देख रहे क्वेश्चन आप याद रखिए कि यदि ऐसे कहेगा कितना मिनट में, यही केवल घुमाने वाला है प्रश्न, बाकी तो आसान है, कर लीजिएगा ना, ठीक है। तो अंतिम प्रश्न है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय, घन का है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है? तो 726 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो कहा कि घन का आयतन क्या होगा? संपूर्ण क्षेत्रफल बराबर होता है 6 स्क्वायर 726, 6 से कटेगा 6 कम 6 6 दूना 12 121, ए स्क्वायर बराबर जब 121 तो ए बराबर अंदर रूट 121 होगा। तो इसको मैं ऐसे कह सकता, वर्गमूल आपको याद होगा, कर लीजिए 11 तो 11 गुणे 11 11 बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। ए का मान जब 11 आ गया तो घन का आयतन क्या होगा? घन का आयतन, तो घन के आयतन आप जानते हैं भुजा Q,
भुजा क्यू, भुजवा मिल गया 11, 11 का क्यू, 11 का क्यू कीजिएगा तो 13 31, कितना हो जाएगा 13 31। हमको 11 का क्यू याद था इसलिए हम 13 31 लिख दिए। ठीक है, आप लोग भी गुणा कर लीजिएगा। यहाँ 11 31 सेंटीमीटर क्यू, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया तो लोग, बात समझ में आया आप लोगों को? तो इस प्रकार से हम आज 5 से 6 प्रश्न कर लिए हैं। अगले दिन कल 26 जनवरी है, 26 जनवरी की आप लोगों की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, 26 जनवरी आप लोग मना लीजिएगा, हालांकि लॉकडाउन है, स्कूल वगैरह तो नहीं खुला होगा, तो फिर भी हम जाते हैं अपने स्कूल पर जहाँ से हम पढ़ाई किए हैं, वहाँ पर जाएंगे अगर टाइम मिलेगा हमको तो कल क्लास ऑफलाइन वाला ऑफ है। और ठीक है, तो आज इतना ही रहता है, फिर मिलेंगे कल। जय हिंद, जय भारत।